as you know that in the previous class we have also read about the vegetation, and in the previous class we knew about the different types of the forest they found in the different part of the country. As you know, there are different types of the forest, the tropical evergreen forest, and the tropical deciduous forest, temperate evergreen forest, temperate deciduous forest, and the Mediterranean vegetation, and the coniferous forest also. Okay, but now today we will study about the grasslands, because in this chapter we were reading about the natural vegetation and wildlife. The grasslands, the first one is tropical grasslands. These occur on either side of the equator and extend till the tropics. This vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall. The grass can grow very tall, about 3 to 4 meters in height. Savanna grasslands of Africa are of this type. Elephant, zebras, giraffes, deer, leopards are common in tropical grasslands. जैसा आप जानते हैं, हम अब ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, घास के मैदान। तो सबसे पहले हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कौन से होते हैं? ये वो ग्रासलैंड्स होते हैं जो इक्वेटर के अन्य दूसरी तरफ जो है पाए जाते हैं, या वहाँ तक ये फैले हुए हैं, यानी इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक्स के जो रीजन में पाए जाते हैं वो ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहलाते हैं। ये जो वेजिटेशन होती है ये मॉडरेट एरियाज में ग्रो करती है, जहाँ पर कम मात्रा में वर्षा होती है, और ये जो ग्रास होते हैं बहुत लंबे होते हैं, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, और ये इनकी हाइट जो है वो 3 से 4 मीटर होती है। सवाना जो ग्रासलैंड्स हैं जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं वो इसी प्रकार के ग्रासलैंड हैं। एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपार्ड्स, ये कुछ कॉमन जो हैं एनिमल्स हैं जो इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड कौन सा होता है? दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस. वाइल्ड बफेलोस, बिसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं ये मध्य लैटिट्यूडनल जो जोन्स होते हैं उनके आंतरिक हिस्सों में पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट के। आमतौर पर ये जो ग्रास होती हैं वो छोटी होती हैं और काफ़ी न्यूट्रिशियस होती हैं, पोषक युक्त होती हैं, जिनमें वाइट बफेलो, विसन, एंटीलोप जैसे कुछ कॉमन जो एनिमल्स हैं वो इन रीजन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा थॉर्नी बुशेस, जिनको हम झाड़ियाँ कहते हैं या कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं, ये ड्राई डेजर्ट एरियाज़ के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, और जो ट्रॉपिकल डेजर्ट होते हैं जहाँ पर ये स्थित होती हैं ये कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन में है, यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र है उधर पाए जाते हैं। ये जो वेजिटेशंस होते हैं ये काफ़ी स्कार्स भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है और हीट बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो डेजर्ट रीजन्स के अंदर जो इनको आइडेंटिफाई किया जाता है वर्ल्ड मैप के ऊपर, क्या आप ऐसे कुछ नाम बता सकते हैं जो भारत के ग्रेट डेजर्ट का क्या नाम है? भारत में पाए जाने वाला जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है थार डेजर्ट के नाम से, जो कि वेस्टर्न राजस्थान में स्थित है। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्न्ड अर्लियर। और ऐसे कुछ कॉमन एनिमल्स के भी नाम बताने हैं जो कि डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि कैमल जो है, जिसको ऊंट कहते हैं ना, वो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है ना। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। यदि आप पोलर रीजन पर पहुंचते हैं तो आप वहां पाएंगे कि वहां काफ़ी अधिक ठंडा होता है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति की जो ग्रोथ होती है वो बहुत सीमित होती है। ओनली मॉसेज, लिचेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। इन क्षेत्रों में
बहुत ही छोटे लिचेंस, बहुत सारे छोटे जो श्रब्स होते हैं तो यहाँ पाए जाते हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही छोटी समय होता है गर्मी का, उस दौरान ये वृद्धि करते हैं और इसे टुंड्रा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कहा जाता है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप। ये जो वेजिटेशन होती है ये यूरोप के जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पाई जाती है। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये जो वेजिटेशन है जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप के जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पाई जाती है। कौन सी वेजिटेशन? टुंड्रा वेजिटेशन। तो टुंड्रा जो वेजिटेशन है वो पाई जाती है। एशिया है या नॉर्थ अमेरिका है तो एनिमल्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं उनकी जो फुर होती है वो काफ़ी मोटी होती है, उनकी स्किन भी काफ़ी मोटी होती है, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत होती है, ठंडा बहुत होता है, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं काफ़ी ठंडी हैं, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी स्किन जो है वो काफ़ी मोटी होती है। जैसे सील है, वॉलरसेस है, मस्क ऑक्सन है, आर्कटिक आउल है, पोलर बियर है एंड स्नो फॉक्सेस हैं। ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं जो कि वो आमतौर पर वहाँ पाए जाते हैं। तो अब जो लास्ट हमारा बचा है कि सलीमा's father showed the some photographs of thick forest. In some of the photographs, Salima observed that people were cutting trees and clearing the forest. Her father explained that the local people wanted their land for agriculture and settlements, so they cleared up the forest. Salima started wondering, if all forests are cleared, then where will the wildlife go? Will the forest take its original shape again? If people go on cutting the trees like this, will there be enough oxygen, water vapor, timber, fruits, nuts available in future? So do you agree with Salima? Hold a discussion with your friends about the depletion of your diversified flora and fauna. Suggest some measures to conserve them. तो हम सलीमा के बारे में भी चर्चा कर रहे थे, पहले शुरुआत वहीं से हुई। तो सलीमा के जो पिता हैं उन्होंने देखा कि उन्होंने कुछ ऐसे जो फोटोग्राफ्स जो कि थिक फॉरेस्ट रीजन्स के थे उनको दिखाया। इनमें से ऐसे कुछ भी फोटोग्राफ्स थे तो सलीमा ने उसमें ऑब्जर्व किया कि जो लोग जो कि पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं, तो उसके बारे में उसने अपने पिता से पूछा। तो उसके पिता ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि जो लोकल पीपल हैं वो चाहते हैं कि उनको कृषि करने के लिए या घर बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता है, इसलिए वे फॉरेस्ट को यानी कि जंगलों को साफ करते हैं। सलीमा ने स्टार्ट किया कि काफ़ी वंडरफुल तरीके से कि जो फॉरेस्ट है उनको क्यों काटा जा रहा है, उनको साफ क्यों किया जा रहा है ना। तो वाइल्ड लाइफ कहाँ पर जाएंगे? अगर हम जंगलों को साफ कर देंगे तो जंगलों में रहने वाले जो वन्य जीव हैं अब वो कहाँ जाएंगे? तो फॉरेस्ट जो है क्या दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ पाएंगे? यदि लोग जो हैं ट्रीज़ को काटते रहते हैं, जो ट्रीज़ को काटते हैं, तो उसी तरीके से अगर हम लगातार जंगलों को साफ करते रहेंगे तो हमारे लिए ऑक्सीजन की मात्रा में कमी भी होगी, है ना, वाटर वेपर की समस्या होगी, टिम्बर की, फ्रूट की, नट्स की, क्योंकि हमें भविष्य में उनकी आवश्यकता होगी। इसलिए हमें आवश्यकता ये है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर हम जंगलों को सुरक्षित रखेंगे तो वो वन्य जीवों के रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान होगा, जो कि हमारे भविष्य की एक पूंजी है और हमारे प्राकृतिक रूप से हमारे लिए एक पूंजी का माध्यम भी है। तो सलीमा इसके ऊपर क्या है, क्या आप सलीमा के साथ सहमत हो? तो आपको एक डिस्कशन जो है अपने फ्रेंड्स के साथ करना चाहिए कि किस तरीके से हम जो है अपने जो है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ हमको कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि कुछ ग्रासलैंड्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो उन ग्रासलैंड्स के नाम आपको याद होने चाहिए, है ना। जैसे ग्रासलैंड्स है आर नोन बाई डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन्स। तो यहाँ पे ये जो ग्रासलैंड के नाम दिए गए हैं सारे आपको याद होना चाहिए ना। ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है सवाना, ब्राज़ील में कंपास, वेनेजुएला में लानोस, अर्जेंटीना में पंपास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन। ये सभी जो हैं ग्रासलैंड्स हैं और ये विश्व के अलग अलग देशों में पाए जाते हैं।
और अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें पाए जाते हैं। तो इनको आपको याद रखना है क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। और एक्सरसाइज में इसकी आपको पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ और भेज चुका हूँ। सारा जो है एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने सॉल्व करके आपको पहले ही सेंड कर चुका हूँ ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और कॉपी में इसको जो है लिख लेंगे और उन्हें याद भी कर लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।